अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सबका खाना पकाना दिल से में। आज मैं लेके आई हूँ करेले गोश्त की मज़ेदार रेसिपी। ये मसाला करेले गोश्त की रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। ये करेले गोश्त बनाने में आसान भी है और करेलों में बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होगी। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास है जी 1 kg बीफ को धो लें और आपने जिस हिसाब से पीस कट करने, बड़े छोटे आप कट कर सकते हैं। टमाटर मैंने लिए हैं 6 से 8 अदद, इसमें शामिल कर दिए तकरीबन 4 से 5 अदद प्याज। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया 2 खाने के चम्मच भर के। उसके बाद मैं शामिल करूँगी सुर्ख मिर्च पाउडर 1 से 1.5 खाने का चम्मच, या हस्ब ज़रूरत आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। हल्दी पाउडर मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच। साथ में मैंने लिया है जी धनिया पाउडर जो है वो 1 से 1.5 खाने का चम्मच आप इसमें शामिल कर लें। उसके बाद पानी मैंने डाला है क्योंकि मैं कुकर के बगैर पका रही हूँ, तो इसी वजह से मैंने इसमें नमक का इस्तेमाल नहीं किया। जब गोश्त गल जाएगा तो उसके बाद मैं नमक का इस्तेमाल करूँगी। अगर आप कुकर में पका रहे हैं तो आप साथ में नमक भी शामिल कर सकते हैं और पानी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ मैंने बाकी मसालों के साथ अच्छी तरह से गोश्त को और पानी को मिक्स कर लिया है। अब हम गलाएँगे तकरीबन 1 से सवा घंटे के लिए। 1 से सवा घंटे के बाद गोश्त जो है वो अब हम चेक करते हैं कि गला या नहीं, लेकिन उससे पहले ये जो पानी है इसको ड्राई कर लेंगे। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि गोश्त अच्छी तरह से गलना चाहिए। और अभी पानी जो है वो मैंने ड्राई कर लिया है। यहाँ मैंने सॉल्ट ऐड कर लिया और साथ साथ मैं पानी ड्राई करने के बाद इसकी फिर भुनाई भी करूँगी। यहाँ पे मैं पीस को कट करके आपको दिखाऊंगी कि गोश्त गल चुका है या नहीं। बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे जो है गोश्त गल चुका है। बहुत ज़्यादा आपने नहीं गलाना, इतना नहीं गलाना कि बोटियाँ टूटना शुरू हो जाएँ। इसमें तकरीबन 1 कप मैंने भर के ले लिया ऑयल का। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेम को हाई मैंने रखा है और अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। और ज़ीरा आपने ले लेना है और तकरीबन 1 चाय की चम्मच ज़ीरा मैंने डाला है और अच्छी तरह से मैं इसकी भुनाई करूँगी। पर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मसाले को बहुत ज़्यादा आपने ड्राई नहीं करना। करेले गोश्त आप जब भी बनाएं तो उसमें टमाटर आपने ज़्यादा डालने हैं क्योंकि थोड़ा सा खट्टा खट्टा ग्रेवी को होना चाहिए, उससे टेस्ट बहुत मज़े का हो जाएगा और करेलों की जो कड़वाहट है वो भी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे जो हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं, आप चाहें तो हरी मिर्चों को लास्ट में कट करके आप डाल सकते हैं। काफ़ी हद तक मैंने यहाँ बुनाई कर ली थी करेले गोश्त के लिए, जो हम गोश्त का मसाला बना रहे हैं उसकी। और मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए बुनाई करने के बाद मैंने इसको साइड पे रख दिया है। दूसरी साइड पे हम करेलों को फ्राई करेंगे। करेलों को मैंने पहले से नमक लगा के रख दिया था, उसके बाद अच्छी तरह से उसको धो लिया था। स्टोव ऑन करके मैंने उसमें 1 कप के करीब ऑयल डाला। ऑयल गर्म हो गया तो उसमें अब मैं करेले डाल रही हूँ। अब इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर ऑयल की आप क्वान्टिटी कम ले रहे हैं तो थोड़े थोड़े करके आप करेले शामिल करें। अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि फुल गोल्डन कलर नहीं करते या थोड़ा थोड़ा कच्चे करेले रहने देते हैं। जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको इतना पसंद नहीं आता, या बच्चे कहते हैं कि कड़वे हैं करेले, तो कोशिश करें कि करेलों को सही फ्राई किया करें। बहुत ओवर आपने फ्राई नहीं करना, लेकिन अच्छा सा भी आप देख सकते हैं कि गोल्डन कलर आ गया, इतना आपने फ्राई करना है। उसके बाद आपने करेलों को निकाल के गोश्त के बीच में आपने शामिल कर देना है। इसी तरह से जो बाकी के करेले भी हैं उनको भी आप फ्राई करके गोश्त में शामिल कर दें। अभी जो इसके बाद के स्टेप की बारी आती है वो ये आती है कि अभी मैंने करेलों को बीच में शामिल कर दिए। गोश्त को मैंने कहा था कि बिल्कुल ड्राई नहीं करना मसाले को। अब मैं मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए करेले शामिल करके भुनाई करूँगी। उससे ये होगा कि जितना मसाला है अच्छी तरह से उसका टेस्ट भी करेलों में चला जाएगा और बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई भी हो जाएगी और कच्चा कच्चा भी वो गोश्त का मसाला नहीं रहेगा, बहुत अच्छा और मज़े का बनेगा। तकरीबन 10 मिनट तक अच्छी तरह से फुल फ्लेम पे आप इसकी बुनाई करें और उसके बाद जो है हमारे करेले गोश्त जो हैं वो बिल्कुल तैयार होंगे। अगर आप प्याज भी कम डालेंगे तो करेले गोश्त के अंदर मसाला नहीं बनेगा। यहाँ पे तकरीबन हमारे 10 मिनट के बाद करेले गोश्त तैयार हैं। लास्ट में मैं हरा धनिया डाल रही हूँ और थोड़ी सी जिंजर डाल रही हूँ। आप चाहें तो डालें वरना स्किप कर दें। और थोड़ा सा लास्ट में मैंने डाला है जी गरम मसाला पाउडर। करेले गोश्त को मैंने डिश आउट कर लिया, बन के तैयार है। ज़बरदस्त से हमारे करेले गोश्त। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।